बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली नई सरकार और इस नई सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन 20 सालों के बाद नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में बड़ा झटका लगा है, जब उनके पोर्टफोलियो से गृह मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग बीजेपी के कोटे में जा चुका है। दरअसल बता दें आपको कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ली तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के खाते में 2 पद गए, जिसमें विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे में सम्राट चौधरी, जो कि बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब गृह मंत्रालय का जिम्मा भी उन्हीं के पास होगा। और पिछले 20 सालों में ये ऐसा प्रथम वाकया है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी दूसरी पार्टी के नेता को सौंपी हो। इससे पहले राजनीतिक तौर पर इस मंत्रालय का जिम्मा खुद नीतीश कुमार ने संभाल रखा था। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार को थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस महत्वपूर्ण पद को पाने में सफलता हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी का कहना है कि वो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। बिहार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार कानून के आधार पर चलेगी, न कि कानून लोगों के हाथ में। बता दें आपको कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा है कि जिससे प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकारों में किस तरीके से कानून को हाथ में लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। बिहार आगे बढ़ रहा है और इसमें एनडीए की सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इस पोर्टफोलियो विभाजन को लेकर अब विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार से चुपके से बीजेपी ने जिस तरीके से इस पद को छीना है, अब आने वाले वक्त में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठकर उन्हीं के खिलाफ जाल बुन रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या फिर से सत्ता का तख्ता पलट करते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के बाद जब एनडीए को सफलता मिली तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सीधे तौर पर कहा था कि नीतीश सबके हैं, यानी कि ना उन्हें किसी से राजनीतिक तौर पर द्वेष रखना है और ना किसी को राजनीतिक तौर पर दोस्त बनाना है। सीधे तौर पर निशांत कुमार का ये बयान अब कहीं ना कहीं एनडीए में गठबंधन में जिस तरीके की यहाँ पर तनातनी बना देने वाला है, उससे ये प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए फिर से सोच विचार कर सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव जीत कर आई है और प्रमुख विपक्षी दल के रूप में चिराग पासवान भी उनका भरपूर समर्थन कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही।